हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग विथ न्यू टॉपिक विच इज़ मलेरिया। मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एक डेडली डिजीज़ है। ठीक है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जैसे क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है मलेरिया का, कैसे स्प्रेड हो रहा है मलेरिया, कैसे फैल रहा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन इज प्लाज्मोडियम जो है इन्फेक्ट कैसे कर रहा है ह्यूमन को। ओके। तीसरा क्वेश्चन, लाइफ साइकिल देखेंगे प्लाज्मोडियम की, हम उसके सिम्टम्स देखेंगे, हम उसका प्रिवेंशन देखेंगे, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं मलेरिया से अपने आप को। फिर एक क्वेश्चन और है कि ये मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है, कि फैलता कैसे है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मलेरिया जो होता है वो सिर्फ एक मस्कीटो के काटने से नहीं फैलता है। ठीक है। ये कॉज होता है एक पैरासाइट से, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये वेक्टर होता है। प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन होता है, एनाफिलीज मस्कीटो। मस्कीटो जो है, मस्कीटो के लार्वा के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, जिससे उसके बाइट से कॉज होता है मलेरिया। और ये प्लाज्मोडियम चार प्रकार का होता है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस, तीसरा मलेरिशी, फिर होवेल। जो मलेरिया फैलता है वो किससे किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। हर साल लगभग 300 से 500 मिलियन केसेस मिलते हैं मलेरिया के, लेकिन 2 से 3 मिलियन डेथ भी हो जाती है मलेरिया से। इसीलिए ये डेडली डिजीज होती है। और ये स्प्रेड कैसे होती है, सबसे पहले एक इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट करेगा एक पर्सन को, जो कि स्वस्थ होगा। ठीक। फिर उस पर्सन को बाइट करने के बाद ये पैरासाइट ब्लड में चला जाएगा उसके, और ये फिर उसके बाद लिवर में जाएगा। लिवर में उस अपने आप को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा एंड इन्फेक्ट करेगा आरबीसी सेल को। जो प्लाज्मोडियम होता है ये इन्फेक्ट कैसे करता है एक ह्यूमन को, वो देखना है। एंड लाइफ साइकिल देखनी है प्लाज्मोडियम की, और ये प्लाज्मोडियम इंटर कैसे करता है ह्यूमन बॉडी में। ओके। तो सबसे पहले एक इन्फेक्टेड मस्कीटो होगी, फीमेल मस्कीटो, जो कि कैरी करेगी प्लाज्मोडियम को अपने सलाइवा के अंदर। अब इस इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम को बोलेंगे क्या, स्पोरोजाइट्स। ठीक है, स्पोरोजाइट्स बोलेंगे। और ये स्पोरोजाइट्स इंटर कर जाएगा, जब बाइट करेगी मस्कीटो एक ह्यूमन बॉडी को तो इंटर करेगा उसके ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में क्यों एंटर कर जाएगा, क्योंकि हेल्थी ह्यूमन को जो मस्कीटो है वो बाइट करेगी। बाइट करने से वो ब्लड से एक ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाएगा। फिर क्या होता है, ये पैरासाइट या फिर स्पोरोजॉइट पहुंचता है लिवर में। किसके थ्रू पहुंचता है लिवर में, हमारे ब्लड के थ्रू। ओके। लिवर में पहुंचने के बाद क्या होता है, लिवर में ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है। जब एक सेल में बहुत ज़्यादा स्पोरोजॉइट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो वो सेल बस्ट कर जाएगी, यानी कि फट जाएगी। जब फट जाएगी तो ये स्पोरोजॉइट फिर से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे। जब ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में फिर से पहुंच जाएंगे तो ये आरबीसी की को इन्फेक्ट करेंगे, ह्यूमन की आरबीसी को, जो कि ब्लड में होती हैं आरबीसीज, उनको इन्फेक्ट करेंगे। यानी कि रेड ब्लड सेल को ये पैरासाइट अब इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल में ये क्या करेंगे, रेड ब्लड रेड ब्लड सेल में भी ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे। कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी होगा। ठीक है। एक समय आएगा कि ये सेल भी बस्ट करेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पोरोजॉइट्स फिर से हो जाएंगे। ठीक है। जब ये बस्ट होगी तब क्या होगा, फीवर आएगा, इसीलिए फीवर आता है। ठीक है। यानी कि सेक्सुअल स्टेज यहाँ पे बन जाएगी, कहाँ पे बन जाएगी, आरबीसी में सेक्सुअली स्टेज बन जाएगी। इसको कहेंगे गेमिटोसाइट्स। ठीक है। गेमिटोसाइट्स में क्या होता है, एक मेल एक फीमेल बन जाती है, गेमिटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से जो ह्यूमन के अंदर हो रहा था वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। ठीक, अब हम मच्छर की देखते हैं कि जब नॉन इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो फिर से बाइट करेगी एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को, जो इन्फेक्ट हो चुका था ह्यूमन, उसको फिर से बाइट करी। ठीक है, वहाँ से गेमेटोसाइट्स ले ली। उसके बाद गेमेटोसाइट्स ले ली, फिर वो ये गेमेटोसाइट्स मस्कीटो के गट के अंदर चले गए।
ठीक है, ये गेमेटोसाइट्स कम इन द फीमेल मस्कीटोज गट। ओके, जब ये मस्कीटो गट्स के अंदर चले गए तो मस्कीटो गट्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर इन गेमेटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा। फिर यहाँ पे ये स्पोरोजाइट्स मैच्योर होंगे, गट में मैच्योरेशन होगा हमारे स्पोरोजाइट्स का। फिर ये स्केप, जब ये मैच्योर हो जाएंगे स्पोरोजाइट्स, ये स्केप कर जाएंगे कहाँ, स्केप या माइग्रेट कर जाएंगे मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में ये पहुंच जाएंगे। ये मस्कीटो किसी भी हेल्दी ह्यूमन को फिर से काटेगी तो फिर से उस ह्यूमन को बीमारी हो सकती है मलेरिया की। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इन्फेक्टेड, हाउ इन्फेक्शन हैपन, कैसे इन्फेक्शन हो रहा है। सबसे पहले मस्कीटो ने ह्यूमन को बाइट करा, ठीक है, पैरासाइट इंटर हो गए ब्लड में, जो फिर ब्लड के थ्रू ये पैरासाइट कहाँ गए, लिवर में। लिवर में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ किसका, लिवर सेल में इन पैरासाइट का। फिर ये पैरासाइट इंटर करेंगे आरबीसी में, आरबीसी जब बस्ट होगी तो क्या होगा, फीवर आएगा। ठीक है, कॉज होगा फीवर। इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, हाई फीवर आएगा, जो कि आएगा जाएगा, ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, और हेडेक हो सकता है, पसीना आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, वीकनेस आएगी एंड बॉडी में पेन होगा, और कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है इस चीज़ का, कि हमको अप्लाई करनी चाहिए मस्कीटो नेट, हमें मच्छरदानी यूज़ करनी चाहिए, हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए स्टेगेंट वाटर को, और अवॉइड करना चाहिए स्टेगेंट वाटर को, रुके हुए पानी को, और यूज़ करने चाहिए इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेस। की पॉइंट क्या है, मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम से, स्प्रेड होता है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो से, अफेक्ट करता है लीवर की आरबीसीज को, लीवर को एंड आरबीसीज को, और कॉज करता है पीरियोडिक फीवर। थैंक यू।